हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 9 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। और स्पीसीज कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था कि जो हमारी एक स्पीसीज होती है उसको हम डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू वहाँ पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हम अलग अलग डिफाइन उनको यहाँ पे कर रहे थे अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू, तो वही हमारा क्या होता था, स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता था। और इसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो हमारा सबसे मेजर जो हमारा यहाँ पे स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा कौन सा होता था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी जो स्पीसीज है उसकी डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्या होती थी कि जो हमारा स्पीसीज होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और कैसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर, ठीक है। ये आपस में ब्रीड कर सकता है और जो इनका यहाँ पे प्रोजनी भी जो यहाँ पे आएगी, ठीक है, एंड प्रोड्यूस ए वाइबल प्रोजनी, प्रोड्यूस ए वाइबल, साथ साथ फर्टाइल, फर्टाइल प्रोजनी, ठीक है। यानी कि जो हमारी एक स्पीसीज है उसकी अगर यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे हम दो चीजों को लेके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा वे आपस में यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक तो वो यहाँ पे इंटरप्रेट करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या आता है कि जो इनसे यहाँ पे प्रोजनी भी आएगी ना वो हमारी कैसी होनी चाहिए, जो प्रोजनी यहाँ पे रहेगी वो हमारी वाइबल भी होनी चाहिए और फर्टाइल भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे प्रोजनी आई है ना वो प्रोजनी आपस में भी यहाँ पे किसी न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू प्रोजनी को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे जनरेशन चलेगी वो हमारी कौन सी, सेकंड जनरेशन तक हमारे यहाँ पे इनके बीच में रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ए और बी हो गया, अब इनके बीच में जब यहाँ पे जैसे कि ए और बी हमारे यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज हो जाती है तो इनसे यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो गई, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और इनसे यहाँ पे एक प्रोजनी भी यहाँ पे जनरेट हो सकती है, जैसे कि सी हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई। तो यहाँ पे जो सी है ना वो हमारी कैसी होनी चाहिए, ये हमारी वाइबल भी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में जब ये जो हमारा सी है अगर ये किसी दूसरे सी के साथ यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन करता है, अगर इनकी यहाँ पे मेटिंग करवा रहे हैं तो इनसे जो प्रोजनी आएगी ना, जैसे कि सी यहाँ पे हमारी प्रोजनी आ जाती है, ये भी हमारी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये दोनों आपस में किसी न्यू इंडिविजुअल को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा किसके अंदर आता था, वो हमारा आ जाएगा कि वे हमारे एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। और अगर इन दोनों कंडीशंस में से हमारे यहाँ पे कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल यहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे कि अगर वो आपस में इंटरप्रेट कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हमारे किसी दूसरे स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। जैसे कि अगर ए और बी अगर हमारे यहाँ पे आपस में इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट स्पीसीज होंगी। सेकंड, अगर ये आपस में इंटरप्रेट कर भी रहे हैं, ठीक है, फर्दर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारी प्रोजनी है वो यहाँ पे फर्टाइल और वाइबल होनी चाहिए। अगर ये भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होती, जैसे कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, ये वाली कंडीशन अगर यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए और बी को हम अलग अलग स्पीसीज से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी स्पीसीज होती है, स्पीसीज के लिए अगर हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे दो ऑर्गेनिजम्स है, दो प्लांट्स है, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स है, तो अगर वे इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करके जो उनकी प्रोजनी होगी अगर वो वहां पे फर्टाइल होती है तो वे हमारे क्या हो जाएंगे, एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसी के अपोजिट बात करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, अगर ये आपस में इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते और अगर ये इंटरप्रेट कर भी रहे हैं फिर भी अगर इनके जो यहाँ पे जो प्रोजनी है वो यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो वाइबल नहीं है या फिर वो फर्टाइल नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पीसीज से यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। और जो हम यहाँ पे इन चीजों की बात करें ना कि ये हमारे इंटरब्रीड आपस में नहीं कर सकते या फिर इनकी जो प्रोजनी होगी वो हमारे यहाँ पे वाइबल या फिर फर्टाइल नहीं है, तो ये जो हमारे यहाँ पे फिनोमेना होता है ना ये हमारा किस में आएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये हमारा वो फेनोमेना होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमारा क्या होगा, ये हमारा वो पर्टिकुलर फेनोमेना हो जाएगा जिसके अंदर जो हमारा ए और बी है, ठीक है, वो हमारे इन दोनों में से किसी कंडीशन को फुलफिल ना कर रहे हो। मतलब अगर हमारे ए और बी है, इनको हम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हम कब बोलेंगे, जब या तो ये आपस में इंटरब्रीड ही नहीं कर सकते, दो हमारे ए और बी है ना, तो इनको हम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हम कब कहेंगे इनको, जब ये हमारे यहाँ पे आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, या फिर अगर ये इंटरब्रीड कर भी रहे हैं तो इनकी जो प्रोजनी है वो या तो यहाँ पे वाइबल ना हो या फिर ये फर्टाइल ना हो, यानी कि वो हमारा नॉन वाइबल या फिर स्टेराइल होगी, तो भी हमारे वो क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही हमारे यहाँ पे क्या करेगा, किसी न्यू स्पीसीज को जनरेट करने के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि नई स्पीसीज को जनरेट करना मतलब क्या हो जाता है, स्पेशिएशन,
स्पीशीएशन हमारा क्या होता था, किसी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। अब न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हमारी कब होगी, जब हमारे जो दो इंडिविजुअल है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, एक हमारी यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज थी, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी और इससे हमारे यहाँ पे दो अलग अलग हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमारे 2 और 3, अगर ये आपस में यहाँ पे इंटरब्रीड नहीं कर सकते, अगर ये हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि या तो ये आपस में यहाँ पे इंटरब्रीड ही नहीं कर सकते, अगर ये इंटरब्रीड कर भी रहे हैं और इनके जो यहाँ पे प्रोजनी है वो अगर यहाँ पे वाइबल या फिर फर्टाइल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे कि जो हमारा सेकंड और थर्ड है ये हमारे न्यू स्पीसीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता था, स्पीशिएशन होगा। तो यानी कि स्पीशिएशन को यहाँ पे स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का हमें पता होना चाहिए कि जिसके थ्रू, जैसे कि जो स्पीशिएशन है ना उसकी जो बेसिक रूट रहेगी, ठीक है, कोई भी हमारी न्यू स्पीसीज को हम कम कंसिडर करेंगे उसको कि जब वे जो दोनों हमारी स्पीसीज, दो दो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, दो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, अगर वो आपस में यहाँ पे इंटरब्रीड नहीं कर सकते या फिर वो एक वाइबल और फर्टाइल प्रोजेनी को यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, एक न्यू स्पीसीज, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीशिएशन। तो स्पीशीज को यहाँ पे स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का पता होना चाहिए। और आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में स्टडी यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्पीशीशन के बारे में बात करेंगे, जो हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्पीशीशन हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमारा क्या होता है, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर बैरियर दैट हिंडर मेंबर ऑफ द टू स्पीसीज फ्रॉम इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके का हमारे यहाँ पे फैक्टर होगा या फिर बैरियर होगा, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजिकल जरूरी नहीं है, ये हमारा फिजिकल बैरियर भी हो सकता है। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा एक तरीके का बैरियर या फिर फैक्टर होगा, जो कि हमारा क्या करेगा, हिंडर द मेंबर ऑफ द टू स्पीसीज, जो कि हमारे दो स्पीसीज के जो मेंबर्स है उनको यहाँ पे प्रिवेंट करेगा। हिंडर का मतलब यानी प्रिवेंट करेगा किससे, फ्रॉम इंटरब्रीडिंग, या तो वो इंटरब्रीड ही नहीं करने देगा उनको, और अगर इंटरब्रीडिंग उनके अंदर हो भी रही है तो वो वहां पे उनका वाइबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन के अंदर उनको क्या करेगा, हिंडर करेगा, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वो हमारा फैक्टर जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जनरेट करेगा। और उसके लिए हमने आपके यहाँ पे 2 पॉइंट बताए हैं, एक हमारे यहाँ पे क्या, एक तो ये हमारे आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, और सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमारा वाइबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हमारे यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर। इट ब्लॉक जीन फ्लो बिटवीन द स्पीसीज एंड लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरस्पेसिफिक मैटिंग। Although a single barrier may not prevent all the gene flow, a combination of several barriers can effectively isolate a species gene pool. अब जो हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है उसको हम यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे रहेगा प्री जाइगोटिक, एक हमारे यहाँ पे होता है पोस्ट जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो हमारा प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, इट ब्लॉक द फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अकरिंग, इट कैन एक्ट थ्रू 3 वेज। जो हमारे यहाँ पे प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रहेगा, इसके हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला यहाँ पे क्या होता है, बाय एपेडिंग मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू मेट, बाय प्रिवेंटिंग एन अटेम्प्टेड मेटिंग फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली सक्सेसफुल। और थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, और बाय हिंडरिंग फर्टिलाइजेशन इफ मेटिंग इज कंप्लीटली सक्सेसफुल। या तो हम यहाँ पे उन जो हमारे 2 मेंबर है उनको यहाँ पे हम मेटिंग ही ना होने दें उनकी, अगर यहाँ पे मेटिंग हो भी जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग द अटेम्प्टेड मेटिंग फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली। ये जो हमारे यहाँ पे मेटिंग अगर चल रही है उसको हम कंप्लीटली सक्सेसफुली ना होने दें, और अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो भी जाती है तो वहां पे हम फर्टिलाइजेशन को ही ना होने दें, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होने देनी, ठीक है। या तो हम मेटिंग को यहाँ पे रोक देते हैं, मेटिंग अगर हो जाती है तो उसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, और अगर सक्सेसफुल भी यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सेकंड हमारे यहाँ पे आता है पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके अंदर क्या रहता है, इट कंट्रीब्यूट टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आफ्टर द हाइब्रिड जाइगोट इज फॉर्म। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे हाइब्रिड जाइगोट है ना वो तो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ error may reduce the survival among the hybrid embryo, or problem after birth may cause hybrid to infertile and decrease their chances of survival long enough to reproduce। या तो हमारे यहाँ पे जैसे कि जो जाइगोट बना है ना, ठीक है, हाइब्रिड जाइगोट जो यहाँ पे होगा, हाइब्रिड जाइगोट, तो या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे वाइबल ही ना होने दें, ठीक है। और अगर ये वाइबल है, अगर ये यहाँ पे कुछ एज तक सर्वाइव कर भी रहा है तो हम उस एज तक इसको यहाँ पे ना जाने दें जब यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस कर सकता हो। और अगर ये आगे जाके इतनी एज तक भी यहाँ पे हमारा जिंदा रह गया कि ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो इनसे जो हमारे यहाँ पे
प्रोजनी यहाँ पे बढ़नी चाहिए, उसको हम यहाँ पे बढ़ने ही ना दे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जायगोट है या फिर जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल होगा वो हमारे यहाँ पे कैसा हो, स्ट्राइल हो। ठीक है, या तो हम उसको बचपन में मार दे, बचपन में मार, अगर हम वहां पे उसको नहीं रह सकते तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो उसके यहाँ पे रिप्रोडक्शन एज होती है उस तक हम उसको पहुंचने ही ना दे। और थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो कि जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ भी है, जो ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी बनी भी है, उस वो हमारी कैसी हो, स्ट्राइल हो। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एक एक करके हम जो हमारे यहाँ पे प्री जाइगोटिक और जो हमारे यहाँ पे पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं उसके जो डिफरेंट टाइप हमारे यहाँ पे होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्री जाइगोटिक बैरियर्स के बारे में, यानी कि प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये हमारा क्या करता है, इट प्रिवेंट मेटिंग और हिंडर फर्टिलाइजेशन इफ मेटिंग डज अकर। तो जो हमारे यहाँ पे प्री जाइगोटिक बैरियर होगा ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे यहाँ तो मेटिंग को ही रोक देगा। अगर यहाँ पे मेटिंग हो भी जाती है तो हम यहाँ पे किसको रोकेंगे, फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, प्री जाइगोटिक बैरियर के अंदर। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। जो हमारे यहाँ पे प्री जाइगोटिक बैरियर है इसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट आइसोलेशन के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, two species that occupy different habitat within the same area may encounter each other rarely, if at all, even though they are not isolated by the obvious physical barrier, such as mountain range। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जैसे कि ए और बी हमारे यहाँ पे स्पीसीज हो गई। अब या तो इनके बीच में यहाँ पे क्या हो, कोई फिजिकल बैरियर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, फिजिकल बैरियर का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे जैसे कि एक हमारे यहाँ पे माउंटेन रेंज होगी, तो ये तो हमारे एक माउंटेन रेंज की दूसरी तरफ रह रही है और ये हमारे दूसरी तरफ, तो ये आपस में यहाँ पे मीटिंग इनकी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये हमारे अलग अलग लोकेशन के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, प्री जाइगोटिक बैरियर, यानी कि हम यहाँ पे इनकी मीटिंग, हमने क्या बताया था कि हम जो हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है उसके अंदर में क्या करना रहता है कि या तो हम उनकी मीटिंग ही ना होने दें, और अगर मीटिंग हो भी जाती है तो फर्दर हम उनके जो प्रोजनी वहाँ पे जनरेट होगी उसको हम आगे जाके किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ उसकी हम यहाँ पे मेटिंग हो ही ना दे, यानी कि वो हमारा कैसा स्ट्राइल हो या फिर वो हमारा इनफर्टाइल हो या फिर वो हमारा नॉन वाइबल हो। तो इसी के अंदर हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा ना कि हम यहाँ पे मेटिंग ही ना होने दे, तो मेटिंग को हम यहाँ पे किस तरीके से रोक सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ए है वो हमारा डिफरेंट लोकेशन पे और ये हमारा डिफरेंट लोकेशन पे है, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है कि हैबिट, यहाँ पे फिजिकल बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये आपस में यहाँ पे मेटिंग इनकी पॉसिबल है ही नहीं, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, हैबिटेट आइसोलेशन के अंदर। या फिर यहाँ पे तो हमने क्या किया कि इनके बीच में यहाँ पे फिजिकल बैरियर यहाँ पे जनरेट किया था। सेकंड हमारे यहाँ पे यू भी हो सकता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे ए है, एक हमारे यहाँ पे बी है। अब ये वैसे तो सेम ही एरिया के अंदर है, इनका जो यहाँ पे हैबिटेट है वो तो यहाँ पे सेम है, बट इनके जो यहाँ पे रहने के जो तरीके है ना, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो ए है वो हमारा पर्टिकुलर एक्स फ्रूट के ऊपर रह रहा है, जो हमारा बी है वो हमारा यहाँ पे वाई फ्रूट के ऊपर रह रहा है, तो भी यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाता है, एक आइसोलेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखो इनका जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो इनकी यहाँ पे लोकेशन है वो तो सेम है, लेकिन उस लोकेशन के अंदर भी तो इनका एक पर्टिकुलर यहाँ पे निश होगा ना, यूं तो है नहीं कि वो, जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि हमारा रियलाइज निश होता है। ठीक है, तो अगर इनका एक ही जगह अगर यहाँ पे रह भी रहे, फंडामेंटल इंग्लिश अगर यहाँ पे इनका सेम है, लेकिन अगर इनका यहाँ पे रियलाइज निश अगर यहाँ पे डिफरेंट होता है तो भी वो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, एक बैरियर को यहाँ पे क्रिएट करेगा, जो कि हमारा किसके अंदर आएगा, हैबिटेट आइसोलेशन के अंदर। क्योंकि जो इनका हैबिटेट हुआ ना जहाँ पे ये एक्चुअल में रह रही है, ठीक है, वो इनका यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में एनकाउंटर कर ही नहीं, यानी कि ये आपस में दिख ही नहीं रहा आपस में कि भाई ये हमारे यहाँ पे दूसरा पड़ोसी कोई रह भी रहा होगा। ठीक है, इनका जो रहने का जो जगह हो गई वो यहाँ पे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, हैबिटेट आइसोलेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट हो सकता है एक ही एरिया के अंदर भी, या फिर वे हमारे डिफरेंट एरिया के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, Proculatis promenella and R. mendox occur in the same geographic area, but apple maggot fly Proculatis promenella feeds and mate on the hawthorns and apple, while the blueberry maggot fly R. mendox mates and lay its egg only in the blueberries। अब देखो यहाँ पे ना दो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, मैगोट फ्लाई है, एक हमारी ये वाली मैगोट फ्लाई होगी और एक हमारे यहाँ पे ये मैगोट फ्लाई होगी। अब इनकी जो यहाँ पे रहने का जो तरीका है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे एप्पल मैगोट फ्लाई है, ये किसके ऊपर रह रही है, ये जो फीड करेगी या फिर जो मेटिंग यहाँ पे करती है वो किसके ऊपर करेगी, हाथोन्स या फिर एप्पल फ्रूट के ऊपर, ये एप्पल फ्रूट के ऊपर यहाँ पे मेटिंग करेगी। जो हमारे यहाँ पे सेकंड है ब्लूबेरी मैगोट फ्लाई, ये हमारे किसके ऊपर रहती है या फिर ये कहाँ पे एग ले करेगी, ये हमारी करती है ब्लूबेरीज के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि जो जहां पे ये रह रहे हैं, जहां पे ये मीटिंग करते हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ये हमारा किसके ऊपर था, ये हमारा एप्पल के ऊपर फीड कर रही थी, ये हमारे यहाँ पे ब्लूबेरी के ऊपर फीड कर रही है। तो इनकी जो देखो लोकेशन यहाँ पे क्या है, जो इनका जियोग्राफिकल एरिया वो तो यहाँ पे सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आइसोलेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे किसके अंदर कंसिडर करके चलते हैं, हैबिटेट आइसोलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हैबिटेट आइसोलेशन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है
टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन के अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप स्पीसीज दैट ब्रीड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, डिफरेंट सीजन और डिफरेंट ईयर कैन नॉट मिक्स देयर गैमेट। देखो हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमें यहाँ पे मेटिंग को रोकना है, तो मेटिंग को हम यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे एक और हमारे यहाँ पे क्या तरीका हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे बी है, तो ये एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि जो ए है ना, ये मेटिंग कब करते हैं, डे टाइम पे करते हैं, और इनकी जो मेटिंग टाइम है वो कौन सा है, नाइट है, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक आइसोलेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। और इस टाइप के जब यहाँ पे हमारा जो एग लेइंग या फिर मेटिंग का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट यहाँ पे वो डे नाइट पे भी हो सकता है, डिफरेंट सीजन में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे ए के लिए बात करें, ये अगर यहाँ पे समर के अंदर मेटिंग करते हैं, और जो यहाँ पे बी है ये यहाँ पे जो विंटर है वहां पे उस टाइम पे मेटिंग करते हैं, तो भी यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग सीजन हो गए। या फिर थर्ड हम यहाँ पे यू भी कह सकते हैं कि इनका अलग अलग यहाँ पे ईयर भी हो सकता है, यानी कि ये हमारा अलग ही ईयर के अंदर हमारा यहाँ पे मेटिंग कर रहा हो और ये अलग ही ईयर के अंदर यहाँ पे मेटिंग कर रहा हो, तो यहाँ पे ए और बी रह तो इकट्ठे रहे हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम किसके अंदर आ रही है कि जो इनका मेटिंग टाइम है, ठीक है, या फिर एग लेइंग टाइम है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारे यहाँ पे प्री जाइगोटिक आइसोलेशन होता था, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे इसके लिए नाम बताए तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टेम्पोरल आइसोलेशन, ठीक है। अब इसके अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए बात करें, द जियोग्राफिक रेंजेस ऑफ वेस्टर्न स्पॉटेड स्कंक स्पाइलोगैला ग्रेसिलिस एंड ईस्टर्न स्पॉटेड स्कंक स्पाइलोगैले पिटोरिस ओवरलैप, बट अर्लियर स्पीसीज मेट इन द लेट समर एंड लेटर मेट्स इन द लेट विंटर। देखो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाले जो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न स्पॉटेड स्कंक है और जो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न स्पॉटेड स्कंक है, ये हमारे क्या है, इनके जो जियोग्राफिकल रेंजेस है वो तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, यानी कि एक ही लोकेशन के ऊपर तो रह रहे हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम किसके अंदर आ रही है कि जो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न स्पॉटेड स्कंक है, ये हमारी कब मेटिंग करती है, मेट्स इन द लेट समर, और जो यहाँ पे हमारी सेकंड स्पीसीज थी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न स्पॉटेड स्कंक है, ये कब यहाँ पे मेटिंग करते हैं, लेट विंटर के अंदर। तो ये अलग अलग सीजन के अंदर यहाँ पे मेटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पे जनरेट हो गया, जिसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, टेम्पोरल आइसोलेशन। अब यहाँ पे ना एक चीज आती है कि जो हमारे हैबिटेट आइसोलेशन है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे टेम्पोरल आइसोलेशन है, इन दोनों को हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, इकोलॉजिकल आइसोलेशन के अंदर, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे टाइप आता है बिहेवियर आइसोलेशन। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप द कोर्टशिप रिचुअल दैट अट्रैक्ट मेट्स एंड अदर बिहेवियर यूनिक टू ए स्पीसीज आर इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव बैरियर इवन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि हर एक स्पीसीज की ना अपना एक रिचुअल रहेगा, ठीक है, मेटिंग के लिए या फिर कोर्टशिप के लिए। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ए है, अब ये इनके अंदर यहाँ पे जो ए हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, इनके अंदर क्या है कि जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये मेटिंग से पहले डांस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे बी है ये यहाँ पे डांस नहीं करते, तो जो हमारे यहाँ पे ए है ना, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ए के अंदर हमारे यहाँ पे एक इंडिविजुअल हो गया, ये हमारा सेकंड इंडिविजुअल है, ठीक है, और इसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, बी स्पीसीज का एक इंडिविजुअल है, जिसको हम यहाँ पे 3 यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो ए है, जो हमारे यहाँ पे ए था, इसका जो यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल था, अब ये यहाँ पे अपने आसपास में जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अपने स्पीसीज वाले, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, डांस करेगा। अब जो यहाँ पे सेकंड वाला जो इंडिविजुअल है, जो कि हमारा ए ही स्पीसीज का है, अब ये तो यहाँ पे समझ जाएगा ना कि ये जो यहाँ पे डांसिंग है वो यहाँ पे किसके लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अपने स्पीसीज वाले को, तो ये तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड वाले के लिए, तो ये हमारा इंडिविजुअल इसकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर तो ये इस टाइप का कोई रिचुअल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है कि जो हमारे दो इंडिविजुअल है उनके बिहेवियर के बेसिस पे यहाँ पे उनके बीच में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। द कोर्टशिप रिचुअल दैट अट्रैक्ट द मेट एंड दे अदर बिहेवियर यूनिक टू ए स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए अगर यहाँ पे कोई यूनिक बिहेवियर है मेटिंग के लिए, और इफेक्टिवली रिप्रोडक्टिव बैरियर, वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, एक इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव आइसोलेटर की तरह काम कर सकता है, इवन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाता है, बिहेवियर आइसोलेशन के अंदर। सच बिहेवियर रिचुअल enable mate recognition, a unique way to identify potential mate of the same species. एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हो जाता है ब्लू फुटेड बोबीज inhabitants of the Galapagos mate only after courtship display unique to their species, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेटिंग से पहले यहाँ पे कोर्टशिप डिस्प्ले यूनिक रहेगा, जो कि उसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, बिहेवियर आइसोलेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है मैकेनिकल आइसोलेशन, ठीक है। मैकेनिकल आइसोलेशन में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, मेटिंग इज अटेम्प्टेड बट मोर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस
prevent its successful completion। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अभी तक हम जो पीछे बात कर रहे थे वहां पे हम क्या कर रहे थे कि हम वहां पे मेटिंग को ही प्रिवेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्री जाइगोटिक के अंदर एक हमारा ऐसा भी टाइप आएगा जिसके अंदर मेटिंग तो हो जाएगी, ठीक है, मैकेनिकल आइसोलेशन है, यहाँ पे मेटिंग तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती सक्सेसफुली। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें मेटिंग इज अडेप्टेड बट मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट प्रिवेंट इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करते हैं द शेल ऑफ द टू स्पीसीज इन द स्नेल इन ए जीनस ब्रैडिफोना स्पाइरल इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो जो हमारे यहाँ पे स्नेल्स है उसकी हमारे यहाँ पे एक जीनस में यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रैडिवाइना के लिए, तो इसके अंदर क्या है कि जो इनके अंदर स्पाइरल जो प्रेजेंट होते हैं ना वे हमारे डिफरेंट ओरिएंटेशन या फिर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, मूविंग इनवर्ड टू द सेंटर। वन जो हमारे यहाँ पे पहले स्पीसीज है उसके अंदर यहाँ पे जो स्पाइरल की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, वन स्पाइरल इन ए काउंटर क्लॉक डायरेक्शन वाइल अदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारे यहाँ पे स्पाइरल जो स्नेल्स के ऊपर होते हैं एक के अंदर तो कैसा है ये हमारे जो क्लॉकवाइज होगी और सेकंड के अंदर कैसा है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एज ए रिजल्ट द स्नेल जेनिटल ओपनिंग आर नॉट अलाइन एंड मेटिंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है मैकेनिकल आइसोलेशन, और ये हमारा टाइप किसका रहेगा जो कि हमारा प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो हमारे प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन थे या फिर प्रीजाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो उसके यहाँ पे अगर हम एक बार रिवाइज करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे क्या हो कि जो हमारी ए और बी स्पीसीज है ये हमारे अलग अलग हैबिटेट के अंदर ही रह रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक हैबिटेट आइसोलेशन हमारे यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि टेम्पोरल आइसोलेशन हो, ये हमारे एक ही जगह पे रह रहे हैं लेकिन जो इनकी रिप्रोडक्शन टाइम है, ठीक है, जब ये मेटिंग या फिर इनके अंदर जो एग लेइंग का जो टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा डिफरेंट हो, डिफरेंट डे भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट सीजन भी हो सकता है, डिफरेंट ईयर भी हो सकते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर यहाँ पे काउंट होगा टेम्पोरल आइसोलेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है बिहेवियरल आइसोलेशन, ठीक है, जहां पे हमारा क्या होता है कि एक स्पीसीज का वहां पे एक पर्टिकुलर यूनिक स्टाइल रहेगा, ठीक है, अपने अपनी ही स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने के लिए, अपोजिट सेक्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाता है बिहेवियरल आइसोलेशन के अंदर। और अगर यहाँ पे मेटिंग अगर स्टार्ट भी हो जाती है, मेटिंग अटेम्प्ट यहाँ पे अगर हो भी जाता है तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैकेनिकल आइसोलेशन हो सकता है जिसके अंदर जहाँ पे जो मेटिंग है वो कंप्लीट ही ना हो पाए, ठीक है। तो ये सब जो हमारे फैक्टर होंगे वे हमारे किसके अंदर कंट्रीब्यूट होंगे, जो हमारा प्री जाइगोटिक आइसोलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन के बारे में। पोस्ट जाइगोटिक बैरियर इट प्रिवेंट ए हाइब्रिड जाइगोट फ्रॉम डेवलपिंग ए वाइबल फर्टाइल एडल्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप होंगे उसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट आता है गैमेटिक आइसोलेशन। अब जो हमारा गैमेटिक आइसोलेशन है ना वो कुछ रेफरेंसेस के अंदर ये हमारा प्री जाइगोटिक के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि प्री जाइगोटिक के अंदर हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन में यहाँ पे नहीं होने देते, तो जो हमारा गैमेटिक आइसोलेशन है ना ये भी हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो कुछ रेफरेंसेस के अंदर कुछ बुक्स के अंदर ये हमारा जो गैमेटिक आइसोलेशन है इसको पोस्ट जाइगोटिक बैरियर के अंदर भी रखा गया है और कुछ बुक्स के अंदर इसको प्री जाइगोटिक बैरियर के अंदर भी रखा गया है। तो हम यहाँ पे इसको पोस्ट जाइगोटिक और प्री जाइगोटिक जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पोस्ट जाइगोटिक के अंदर कंसीडर कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा पोस्ट जाइगोटिक में ही होगा, क्योंकि हमने जैसे बताया कि पोस्ट प्री जाइगोटिक के अंदर हमारा क्या होता है कि जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होने देती, तो जो हमारा पोस्ट जाइगोटिक भी है ना इसके अंदर भी हमारा क्या रहेगा कि हम यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, गैमेट्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे लेकिन गैमेट आपस में यहाँ पे फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएंगे। अगर फर्टिलाइज ही नहीं होंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी नहीं, और अगर जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाती तो उसी को हम क्या बोलते थे, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन या फिर प्री जाइगोटिक बैरियर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गैमेटिक आइसोलेशन के बारे में, इन दिस टाइप स्पर्म ऑफ वन स्पीसीज में नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द एग ऑफ द अनदर स्पीसीज। जो यहाँ पे स्पर्म होगा वो एग को यहाँ पे फर्टिलाइज ही ना कर पाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे गैमेटिक आइसोलेशन। यहाँ पे जो आइसोलेशन क्रिएट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, गैमेटिक स्ट्रक्चर या फिर गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, ठीक है। दिस मे बी ड्यू टू द रीजन दैट स्पर्म may not be able to survive in the reproductive tract of the female of the other species, or biochemical mechanism may prevent the sperm from penetrating the sperm surrounding the other species egg। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे गैमेटिक आइसोलेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे किस किस वजह से हो सकती है, जैसे कि जो यहाँ पे स्पर्म है ये जैसे कि यहाँ पे एग हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे स्पर्म हो गया। अब जो स्पर्म है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम फीमेल के लिए यहाँ पे एग की जो बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, जो स्पर्म है ना इसको एग तक पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को यहाँ पे पार करना पड़ेगा। जैसे कि ये यहाँ पे ट्रैक्ट हो गया, एक यहाँ पे रास्ता हो गया जो कि हमारे यहाँ पे इसको क्या करेगा, एग तक लेके जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ पे जो स्पर्म है ना ये, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे ए स्पीसीज होगी, ये यहाँ पे बी स्पीसीज होगी,
तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो स्पर्म है ना वो यहाँ पे जब एग के पास जा रहा था तो जो इसका यहाँ पे बीच का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो इसको यहाँ पे क्या कर दे, डिस्ट्रॉय ही कर दे। जो यहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन किसके लिए हो, सिर्फ बी जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज होगा उसका जो स्पर्म यहाँ पे होगा उसके लिए। अगर किसी दूसरे स्पीसीज का अगर यहाँ पे स्पर्म रहता है तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये यहाँ पे एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और अल्टीमेटली वो हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से बैरियर की तरह या फिर आइसोलेशन की तरह काम करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, अब ए का जो यहाँ पे स्पर्म है इसने यहाँ पे इस ट्रैक को तो पार कर लिया, एग के पास भी पहुंच गया। अब क्या होता है कि जैसे हमने डेवलपमेंट बायो के अंदर भी स्टडी किया था तो वहां पे क्या रहता है कि जो एग होगा ना, एग के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्पीसीज थी, बी थी, ये कौन सी है, ए है। अब जो यहाँ पे ए का अगर यहाँ पे स्पर्म होता, सॉरी अगर यहाँ पे बी का स्पर्म अगर यहाँ पे होता तो ये तो क्या कर लेता, इसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, जो इसके आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है ना, ठीक है, इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके इसके अंदर एंट्री करके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर सकता था। ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बी स्पीसीज की। बट अगर यहाँ पे किसी दूसरी स्पीसीज का अगर यहाँ पे स्पर्म आता है, जैसे कि ए स्पीसीज का अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया, तो अब जो यहाँ पे बी स्पीसीज का जो एग है इसके ऊपर हमने क्या बताया, यहाँ पे हमारे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है, और जो हमारा बी स्पीसीज का स्पर्म था इसके जो स्पर्म है इसके पास भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन थे जो कि यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे दूसरी स्पीसीज का अगर यहाँ पे स्पर्म है तो उसके पास पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोटीन या फिर एंजाइम ऐसे नहीं है जो कि इसकी मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस करवा सके, और अगर ये इसको क्रॉस ही नहीं करेगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो अल्टीमेटली वो हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से गैमेटिक आइसोलेशन। ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने बताया दिस में बी ड्यू टू द रीजन दैट sperm may not able to survive in the reproductive tract of the female of the other species, or biochemical mechanism may prevent the sperm from penetrating the membrane surrounding the other species है। एग्जाम्पल की जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, sea urchin release their sperm and egg into the surrounding water where they fuse and form the zygote. It is difficult for the gametes of the different species to fuse because protein on the surface of the egg and the sperm bind very poorly to each other. यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे सी अर्चन की केस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि एक ए स्पीसीज होगी, एक बी स्पीसीज यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे गैमेटिक आइसोलेशन होगी वो हमारी किस तरीके से हो सकती है, या तो जो हमारा दूसरे स्पीसीज का स्पर्म है वो किसी दूसरे स्पीसीज के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वहां पे सर्वाइव ही ना कर सके, और अगर वो सर्वाइव कर भी पा रहा है, अगर इस तरीके का हमारा कोई फैक्टर वहां पे काम नहीं कर रहा, तो क्या हो सकता है कि जो यहाँ पे एग है ना, एग के पास ऐसे प्रोटीन हो जो कि हमारे उसके कंपेटिबल यहाँ पे स्पर्म को रिकॉग्नाइज करने के अंदर हेल्प करे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्नेल के लिए केस की बात करते हैं तो स्नेल के अंदर क्या है कि दोनों के दोनों, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे एक ए हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी स्पीसीज है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो स्पर्म है, ठीक है, जो गैमेट है ना वो क्या कर देते हैं, वाटर के अंदर यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब वाटर के अंदर हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाला है वो तो यहाँ पे कोई केस है ही नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो यहाँ पे एग है ना इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि सिर्फ इसी स्पीसीज के जो स्पर्म होंगे उन वही इनको क्या कर सकते हैं, वहां पे डिग्रेड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे किसी दूसरी स्पीसीज का अगर यहाँ पे स्पर्म आता है तो वो इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और वो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया ना, different species to fuse protein on the surface of the egg and the sperm bind very poorly to each other। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा, गैमेटिक आइसोलेशन के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट और टाइप रहेंगे पोस्ट जाइगोटिक के लिए। तो जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि हमने क्या कहा था कि यहाँ पे मेटिंग भी हो सकती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाए, फिर भी हम वहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि जो वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, जो यहाँ पे प्रोजनी होगी, प्रोजनी या तो हमारी वाइबल ही ना हो, यानी कि प्रोजनी यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन तो हुई लेकिन जो यहाँ पे प्रोजनी बनी है ना वो हमारी वाइबल ही ना हो, वो कुछ टाइम के लिए तो सर्वाइव करे और उसके बाद उसकी डेथ हो जाए। या फिर क्या हो कि जो वहां पे प्रोजनी जो बनी है वो हमारी सर्वाइव भी कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या हो रही है कि उसके अंदर फर्टिलिटी है ही नहीं। ठीक है, वो हमारी कैसी हो, स्ट्राइल हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, रिड्यूस्ड हाइब्रिड वाइब्रिटी, यानी कि जो यहाँ पे हाइब्रिड होगा उसकी जो वाइब्रिटी होगी वो कैसी यहाँ पे रिड्यूस्ड हो। इन दिस टाइप द जीन ऑफ डिफरेंट पेरेंट स्पीसीज में इंटरेक्ट इन वे दैट इंपेयर द हाइब्रिड डेवलपमेंट और सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या हुआ कि जो दो हमारे यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज हम यहाँ पे कंसिडर कर चल रहे थे, तो इसके अंदर क्या है कि इनके यहाँ पे मेटिंग भी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन जो इनके यहाँ पे अलग अलग जीन्स है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्ट हुए कि जो यहाँ पे हमारी सी स्पीसीज जो यहाँ पे जनरेट हुई है, जो कि हमारे यहाँ पे हाइब्रिड है, तो ये हमारा क्या है, जो इसका सर्वाइवल रेट है ना या फिर इसके जो सर्वाइवल चांसेस है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, रिड्यूस्ड हाइब्रिड वाइबिलिटी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हाइब्रिड जनरेट हुआ है उसके यहाँ पे वाइबिलिटी ही कम हो। ठीक है,
तो ये हमारा वैसे किसके अंदर कंसीडर होगा, पोस्ट जाइगोटिक के अंदर, और पोस्ट जाइगोटिक किसके टाइप के अंदर, रिड्यूस्ड हाइब्रिड वाइबिलिटी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, some salamander subspecies of the genus Instemnia live in the same region and habitat where they may occasionally hybridize, but most of the hybrids do not complete the development and those that do are fair। ठीक है, जो यहाँ पे अगर जो प्रोजनी है वो भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जो प्रोजनी यहाँ पे जनरेट हुआ है वो कैसी है, यहाँ पे वाइबल है ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, रिड्यूस्ड हाइब्रिड वाइबिलिटी। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या केस आएगा, रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो प्रोजनी है, प्रोजनी यहाँ पे जनरेट भी हो गई, ठीक है, और ये वाइबल भी है, ये यहाँ पे सर्वाइव भी कर रही है, लेकिन सर्वाइव तो कर रही है लेकिन ये हमारी कैसी है, स्ट्राइल है। ठीक है, ये फर्टाइल है ही नहीं, तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो चुकी है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप द हाइब्रिड आर वाइबल बट स्ट्राइल। यहाँ पे हाइब्रिड हमारे वाइबल तो होंगे लेकिन वो कैसे होंगे, यहाँ पे स्ट्राइल होते हैं। इफ द क्रोमोसोम ऑफ द टू पेरेंट स्पीसीज डिफर इन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो दो हमारी अलग अलग स्पीसीज है उनकी जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, या तो वो नंबर में ही क्या हो, एक दूसरे से डिफर कर रहे हो, या फिर वो स्ट्रक्चर में एक दूसरे से यहाँ पे डिफर कर रहे हो। मियोसिस इन द हाइब्रिड में फेल टू प्रोड्यूस द नॉर्मल गैमेट। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ए हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी हो गया। अब इनके अंदर क्या है कि जो ए है ना, इसके अंदर हमारे जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे यहाँ पे 14 हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18 हो गए, तो इनका जो गैमेट होगा, गैमेट के पास यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 7 होंगे, और इसके जो यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट होगा उसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट कितने होंगे, 9 होंगे। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि टोटल यहाँ पे 16 क्रोमोसोम वाला एक यहाँ पे प्रोजेनी तो जनरेट हो गई, और ये हमारी वाइबल भी है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिड जो ये 16 क्रोमोसोम वाला बना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे कि जब जो हमारे यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हमारा वहाँ पे किसी न्यू प्रोजेनी की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा तो वो किस तरीके से करता था, गैमेट के थ्रू। तो जो हमारे ये 16 क्रोमोसोम वाला जो यहाँ पे हाइब्रिड है, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस से हमारा क्या होगा, यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे इस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं और इस हाइब्रिड से हमें क्या करना है, किसी दूसरे हाइब्रिड के साथ सिमिलर सेम ऐसा ही हमारी कंडीशन है, जिसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, 16 क्रोमोसोम्स है। तो अगर इस फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो हाइब्रिड है, इसको इस सेकंड हाइब्रिड के साथ अगर यहाँ पे क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, गैमेट फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि मियोसिस वहां पे होनी चाहिए। लेकिन मियोसिस के टाइम पे हमारा क्या होता है कि मियोसिस में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे एक दूसरे के सामने यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पे तो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम तो हो गए नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक अलग यहाँ पे केस हो गया और ये हमारे यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ पे तो हमारे 7 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैच हो रहे हैं, और जो हमारे 9 वाले हैं वे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैच हो रहे हैं, क्योंकि 7 अलग हमारे स्पीसीज से आए हैं और 9 अलग से आए हैं। तो यहाँ पे जब मियोसिस प्रोसेस होगी ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि वो मियोसिस सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, और अगर सक्सेसफुल यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी तो यानी कि सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे नॉर्मल गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। और अगर यहाँ पे नॉर्मल गैमेट्स की या फिर गैमेट्स की अगर यहाँ पे फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी। यानी कि जो हमारे यहाँ पे हाइब्रिड है वो हमारा वाइबल तो है लेकिन उसकी फर्टिलिटी यहाँ पे है ही नहीं, वो हमारा कैसा है, स्ट्राइल नेचर का है। तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, रिप्रोड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी। ठीक है, सिंस द इनफर्टाइल हाइब्रिड कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग व्हेन दे मेट विद ईच अदर विद either their parent species, genes cannot flow freely between the species। देखो जो हमारे यहाँ पे हाइब्रिड है ना, ये किसी दूसरे हाइब्रिड के साथ यहाँ पे किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ना ही जो इसके पेरेंट थे ना, अगर उन स्पीसीज की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा ए स्पीसीज का अगर कोई इंडिविजुअल है उसके साथ भी यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा, या फिर बी स्पीसीज का भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके साथ भी यहाँ पे किसी न्यू प्रोजेनी का प्रोड्यूशन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाता है, रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी। अगर हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के लिए बात करें, द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग a male donkey and a female horse is a mule which is robust but sterile। यहाँ पे जो म्यूल प्रोड्यूस होता है, म्यूल यहाँ पे किससे प्रोड्यूस होगा, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्सेस से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो म्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, वो कैसा होता है, यहाँ पे स्ट्राइल नेचर का होगा। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें खिन्नी के लिए, इट इज ऑल्सो स्ट्राइल विच इज ऑफस्प्रिंग ऑफ ए फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे क्या होगा, एक खिन्नी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जो कि कैसे नेचर की होती है, स्ट्राइल यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे केस आता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड आर वाइबल एंड फर्टाइल, बट व्हेन दे मेट विद अनदर और with their parent species, offspring of the next generation are weak and sterile।
अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ए और बी है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे किसी सी हाइब्रिड को यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अब जो यहाँ पे सी था, अब ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे यहाँ पे सी के साथ इसने यहाँ पे क्या किया, मेटिंग की, और मेटिंग से यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इनका एक यहाँ पे प्रोजनी यहाँ पे क्रिएट होगी, सी यहाँ पे प्रोजनी इनकी बन जाती है। लेकिन अब ये जो हमारे यहाँ पे सी आया है ना, जो सेकंड जनरेशन वाला है, अब ये किसी दूसरे सी के साथ हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। यानी कि फर्स्ट जनरेशन तो यहाँ पे सक्सेसफुल चलेगी, ए और बी ने यहाँ पे जो हाइब्रिड क्रिएट किया था वो हमारा वाइबल भी है, फर्टाइल भी है, और उसने क्या किया, यहाँ पे किसी दूसरे न्यू स्पीसीज की न्यू हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर भी दी, ठीक है, इसको यहाँ पे जनरेट कर दिया। मेटिंग यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट जनरेशन वाले वहाँ पे इंडिविजुअल थे उनकी यहाँ पे मेटिंग सक्सेसफुल भी है, और यहाँ पे जो इनकी प्रोजनी है वो भी हमारे यहाँ पे फर्टाइल है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन वाला जो इंडिविजुअल है ना, ये हमारा कैसा है, यहाँ पे स्ट्राई नेचर का होगा, ठीक है, या फिर ये हमारा कैसा होगा, यहाँ पे नॉन वाइबल होगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे बात की थी ना कि रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी या फिर हाइब्रिड रिड्यूस्ड वाइबिलिटी, तो सेम केस हमारे यहाँ पे किसके ऊपर चला जाएगा, सेकंड जनरेशन के ऊपर, ठीक है। और ये भी हमारा किसके अंदर कंसीडर होगा, जो हमारा पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हमने यहाँ पे क्रॉस कर ली, लेकिन जो सेकंड जनरेशन होती है वहां पे उनके बीच में एक प्रॉपर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। या फिर वो जो हमारे यहाँ पे सेकंड जनरेशन का जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, नॉन वाइबल होगा, या फिर वो स्ट्राइड होगा, तो वो भी हमारे किसके अंदर आ जाता है, जाइगोटिक पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और उसको हम नाम यहाँ पे क्या देते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी कि एक बार तो हमारे यहाँ पे हाइब्रिड क्या हुआ, सर्वाइव कर गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन दिस टाइप फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड आर वाइबल एंड फर्टाइल, बट व्हेन दे मेट विद वन अदर और विद देयर पेरेंट स्पीसीज, या तो वे खुद के साथ या फिर अगर किसी पेरेंटल के साथ भी अगर यहाँ पे इनके बीच में हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे यहाँ पे आएगी वो हमारे यहाँ पे कैसा होगा, वो वीक होगा या फिर स्ट्राइल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हो जाता है स्ट्रेन ऑफ द कल्टिवेटेड राइस, प्लांट्स के अंदर यहाँ पे हमें इसी केस देखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे दो अलग अलग स्पीसीज जैसे कि ए और बी हो गया, अब इन्होंने यहाँ पे किसी हाइब्रिड की तो फॉर्मेशन कर दी, और इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे फर्टाइल भी है, अब ये हमारे जब या तो सी के साथ ही या फिर ये हमारे बी और ए के साथ भी अगर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनसे जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी है वो हमारी या तो नॉन वाइबल हो या फिर वो हमारी स्ट्राइल नेचर की हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पोस्ट जाइगोटिक वाले को अगर हम यहाँ पे रिवाइज करके चलते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारा गेमेटिक आइसोलेशन है उसको हम प्री जाइगोटिक के अंदर भी रख सकते हैं, और हमारे पोस्ट जाइगोटिक के अंदर भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस के अंदर हम यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, गेमेटिक आइसोलेशन, यानी कि हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को ही नहीं होने दे रहे थे। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हाइब्रिड यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो हमारा कैसा हो, नॉन वाइबल हो, या फिर उसकी जो वाइबिलिटी है वो यहाँ पे कैसी हो, रिड्यूस्ड हो। अगर वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव भी कर गया, ठीक है, यहाँ पे तो हम उसकी फॉर्मेशन ही नहीं होने दे रहे थे, अगर उसकी फॉर्मेशन भी हो गई, वो यहाँ पे हमारा सर्वाइव भी कर गया, वो हमारा वाइबल भी है। लेकिन अब यह क्या है कि जो हमारा हाइब्रिड है वो हमारे यहाँ पे स्ट्राइल नेचर का हो, या फिर उसकी जो फर्टिलिटी है वो हमारे यहाँ पे रिड्यूस्ड हो। अगर वो हमारे यहाँ पे फर्टाइल भी है और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे किसी दूसरे यहाँ पे हाइब्रिड के साथ यहाँ पे क्रॉसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वो हमारा जब क्रॉसिंग करेगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे यहाँ पे है कि सेकंड जनरेशन जो यहाँ पे जनरेट होगी वो या तो यहाँ पे वीक हो, नॉन वाइबल हो, या फिर स्ट्राइल नेचर की, तो वो हमारे किसके अंदर कंसिडर होगा, हाइब्रिड ब्रेकडाउन के अंदर। और अगर इन सभी कंडीशन को अगर यहाँ पे हम फुलफिल कर देते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, एक वाइबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर करके चलेंगे कि जो हमारे यहाँ पे इनिशियली जो हम यहाँ पे ए और बी थे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, एक सेम स्पीसीज से हमारे यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। अब इसी के बेस पे जो हमने यहाँ पे अलग अलग जो टाइप के यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, उसी के बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे स्पीशिएशन जो होता है उसके हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है उसी को हम फर्दर आगे किस तरीके से कंटिन्यू करके एक न्यू स्पीसीज की यहाँ पे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो जो हमारे यहाँ पे प्री जाइगोटिक है या फिर पोस्ट जाइगोटिक है, अगर हमारे इनमें से जो हमने यहाँ पे अलग अलग 8 फैक्टर यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है, अगर इनमें से एक भी हमारा अगर यहाँ पे करेक्टर फुलफिल हो जाता है, या तो प्री जाइगोटिक यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो या फिर पोस्ट जाइगोटिक अगर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी, तो वो हमारा सब इन द एंड हमारे यहाँ पे जो एंड रिजल्ट रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हमारे स्पीशीशन जनरेट हो जाएगी, यानी कि हमारी एक न्यू स्पीशीज वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्या क्या हो गया, जो हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, और इसी को हम यहाँ पे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करके हम स्पीशीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, उसके अलावा जो हमने यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर जो हमने डायग्राम वगैरह भी यूज किए हैं वो सब भी हमने यहाँ पे इन रेफरेंसेस थ्रू यहाँ पे लिए हैं। तो अगर आपको इनके बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू, इन बुक्स के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR लाइफ साइंस, डीबीटी बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे चाहिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।